राहुल गांधी आजकल चर्चा के केंद्र में हैं। उनकी संसद सदस्यता जाने के बाद देश और विदेश में चर्चाएं हो रही हैं और इस सब के बीच में कुमार विश्वास का बयान भी काफ़ी चर्चित हो गया है। दरअसल वो भगवान राम के वनवास से संसद से निकाले जाने को जोड़ रहे हैं। कुमार विश्वास अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। कुमार विश्वास यूं तो कवि हैं, मूल रूप से प्रोफेसर भी रहे हैं, साथ ही साथ में वो रामकथा भी आजकल करते हैं। लेकिन क्योंकि वो राजनीति से भी जुड़े रहे, परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं, आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे, लिहाजा उनके बयान ने एक दिलचस्पी लोगों में पैदा कर दी है और कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं। विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के इर्द गिर्द और कड़ी निंदा की जा रही है उनको संसद से बाहर निकालने की। तो वहीं दूसरी तरफ कवि कुमार विश्वास ने राहुल की तुलना भगवान राम से जोड़कर बड़ी बात कही है। कुमार विश्वास ने राहुल गांधी का जिक्र कर कहा कि संसद सदस्यता जाने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि घर से निकाले हुए लोगों ने ही बड़ी बड़ी क्रांतियां की हैं। अगर भगवान राम महलों में रह जाते तो राजकुमार ही कहलाते, लेकिन उन्होंने महलों का त्याग कर वनों में विचरण किया, जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, उन्हें पूजनीय बनाया। वहीं इस खास मौके पर कुमार विश्वास ने ये जो कुछ कहा है, इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई। दरअसल ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था। वो जगह जगह राम कथा करते हैं और यहाँ पर जिस जगह पर वो कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ पर एक मुस्लिम सभापति हैं जीवन खान, उन्होंने गदा और धनुष का निर्माण करवाया है। और राजस्थान में क्योंकि वो बोल रहे थे तो राजस्थान पर भी उन्होंने तारीफ़ के कसीदे पढ़े हैं, राजस्थान की भी बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने राजस्थान के संदर्भ में जो कुछ कहा वो भी आपको बताता हूँ। कुमार विश्वास ने कहा कि जब कभी भी देश में संकट आया है तो सबसे पहला शीश राजस्थान की तरफ से ही चढ़ाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मिट्टी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि मैं यहां आकर रोमांचित महसूस करता हूं। उन्होंने कहा कि सीकर के लोग जात पात भूलकर रामायण में हिस्सा लेते हैं, जो कि उन्हें तारीफ के पात्र बनाता है। आपको बता दें, कुमार विश्वास के इस बयान का वीडियो भी सामने आया है, जिसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ध्यान रहे कि इससे पूर्व उन्होंने दक्षिणपंथी और वामपंथियों को लेकर भी कई बयान दिए हैं, जिसके बाद उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। एक विवादास्पद बयान भी था। दरअसल कुमार विश्वास ने 30 मार्च को सीकर के रामलीला मैदान में रामनवमी की पूर्व संध्या पर कलश प्रोग्राम में वो शामिल होने के लिए आए थे और इस मौके पर उन्होंने धार्मिक रचनाओं के अलावा सियासी तंज भी खूब कसे। प्रोग्राम की शुरुआत कवि कुमार विश्वास ने राजस्थानी अंदाज में सभी को राम राम बोलकर की। पूरे प्रोग्राम में उन्होंने सियासी उठापटक से लेकर राजस्थान में बनाए गए नए जिलों पर अशोक गहलोत पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि गहलोत वाकई जादूगर है। अपनी बात की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि शेखावटी शूरवीरों, विचारकों, संतों की भूमि है। मैं दुनिया के करीब 30 से 40 देशों में गया। आप किसी भी देश के एयरपोर्ट पर उतर जाओ, वहाँ 5 आदमी लेने आते हैं तो एक ज़रूर पूछता है कि थे कटी का हो जी, यानी राजस्थानी भाषा में आप कहाँ के हो। विश्वास ने कहा कि मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जिसकी भाषा सत्कार के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। साथ ही साथ कुमार विश्वास ने राहुल गांधी पर जो कुछ कहा वो काफ़ी चर्चित हो गया। दरअसल वो आजकल रामकथा कर रहे हैं जगह जगह पर, उनकी रामकथा काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है, तो वो संदर्भों के तौर पर बात करते हैं। बात राहुल गांधी की हो रही थी तो उन्होंने भगवान राम का एक तरीके से उदाहरण रखा और एक तरीके से भगवान राम के वनवास को राहुल गांधी को संसद से बाहर किए जाने या बाहर निकाले जाने से जोड़ा। हम आपको बता दें कि उनकी संसद सदस्यता जो है वो सूरत की सेशंस कोर्ट के एक फैसले के बाद गई है। 2 साल की सज़ा उनको मिली। 2 साल की सज़ा के बाद में इमीडिएटली अगले दिन उनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में ये कार्रवाई हुई है। कुछ लोग इसको षड्यंत्र भी कह रहे हैं, कुछ इसको राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश भी कह रहे हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव भी हैं, फिर इसी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है। लिहाजा माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कुमार विश्वास की राजनीति और उनका करियर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। कुमार विश्वास यूँ तो काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाषा पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे वक्ता हैं और मंत्रमुग्ध कर देते हैं जब वो बोलते हैं भाषाई तौर पर। लेकिन राजनीति में उनकी सीढ़ियाँ उतनी आसान नहीं रही। वो आम आदमी पार्टी के साथ में थे। आम आदमी पार्टी का जब निर्माण हुआ तो वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखाई दिए। आपने उनको देखा अन्ना आंदोलन के दौरान भी वो झंडा लहराते हुए अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई पड़ते थे, अन्ना हजारे के साथ में खड़े दिखाई देते थे। और ये वो पहला मौका था जब कई मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में जाने वाले कुमार विश्वास जो हैं धीरे धीरे चर्चा का विषय बने। बाद में राजनीतिक रूप से उन्होंने काफ़ी बयानबाजी की, उनके बयानों को बहुत पसंद किया गया और लिहाजा उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। आम आदमी पार्टी में उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली और यहीं से एक अलगाव, एक दुराव
अलगाव शुरू हुआ उनका अरविंद केजरीवाल के साथ। यह अलगाव इतना ज़्यादा बढ़ा कि एक के बाद एक फिर बयानों के तीर चलने लगे। खालिस्तानियों के समर्थन तक की बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल, पंजाब चुनाव के दौरान आपको याद होगा बड़ा चर्चित रहा था उनका बयान, और इसके बाद में किस तरह की खींचतान हुई थी। कुमार विश्वास का स्टैंड जो है वो कभी दक्षिणपंथी भी अब समझ में आता है। कई लोगों का ऐसा मानना था कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, तो खुलकर वो बीजेपी के साथ या करीब भी नहीं दिखाई दिए। अभी उन्होंने राहुल गांधी के संदर्भ में जो कुछ कहा है वो ये बताता है कि वो राहुल गांधी का भी बहुत अपरोक्ष रूप से सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्होंने बात नहीं कही। कुल मिलाकर कुमार विश्वास राजनीतिक विचारधारा में अभी किसी के साथ पूरी तरह से खड़े नहीं दिखाई देते हैं, और हो भी सकता है कि अब वो करियर के इस पड़ाव में राम कथा पर या अपनी नई भूमिकाओं पर ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि देश में राहुल गांधी का मुद्दा गरमाया हुआ है, लिहाजा ये एक बड़ा मौका था जब जो कुछ उन्होंने कहा, यानी डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो कुछ कहा है वो चर्चा का केंद्र बन गया। कुमार विश्वास यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि इसको दो संदर्भ हैं। एक तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब राहुल गांधी निकले सड़कों पर, लोगों के बीच में गए, तो इसको अच्छा रिस्पांस मिला और ये सचमुच में अच्छा कदम माना गया है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार इस बात से सहमत हैं कि राहुल गांधी का सड़कों पर निकलना, लोगों से सीधे संवाद करना, ज़मीन की हकीकत को समझना, ये उनके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को दिखाता है जो अभी तक इतनी लंबी राजनीति के बाद 4 बार से सांसद हैं, लेकिन अभी तक ये पहलू देखने को नहीं मिला था। लोगों पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हो सकता है बहुत हद तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों से संवाद की इस कला को और बेहतर किया है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक परिवर्तन दिखाई देता है। ये मामला जिसमें उनको सजा हुई है थोड़ा पुराना है, 2019 का है, चुनावी सभा का ही है। उस दौरान उन्होंने कड़े बयान दिए थे, लेकिन ये भी बताता है कि राहुल गांधी कोई आज से भाषण नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी पहले भी ये बातें कह रहे थे, लेकिन उनके बयानों पर लगातार तंज कसे जाना, उनकी एक इमेज को बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बीजेपी की तरफ से हमेशा भारी पड़ती रही। ये एक दौर ऐसा आया जब कांग्रेस के हाथ में राहुल की सांसदी जाने के बाद एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, लिहाजा इसमें विपक्ष भी लामबंद होता दिखाई दे रहा है। आप केजरीवाल, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार या किसी भी अन्य, अखिलेश यादव, किसी के भी स्टैंड को देख लें तो आप देखेंगे कि राहुल को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता की तरफ इशारा करता दिखाई देता है। इससे ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के पास फायदा उठाने का एक बड़ा मौका है, लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? खासतौर पर कर्नाटक जैसी जगह पर जहां कांग्रेस के लिए वैसे भी एक बहुत बढ़िया सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि 37-38 सालों के इतिहास में कोई भी सरकार यहाँ रिपीट नहीं हुई है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत पिछली बार भी नहीं मिला था। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रहता है कर्नाटक में चुनाव लड़ना। दक्षिण के राज्यों में वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जैसा कि अन्य राज्यों में मिलता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कई ओपिनियन पोल हो रहे हैं। हालांकि देखिए, मैं ओपिनियन पोल पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, ये अलग अलग किस्म के होते हैं। इसमें भी वो बात कही जा रही है कि जिस तरह हिमाचल में रिवाज रहा, ऐसे ही यहाँ पर जो सत्ता बदलने का रिवाज है वो कायम रहेगा। लेकिन अब इसमें जेडीएस कितनी मजबूत होती है, कांग्रेस जेडीएस मिलकर क्या करते हैं, बीजेपी क्या जो दांव खेल रही है, मुस्लिम आरक्षण का मसला हो या अन्य मसले हों, इन पर कितने पुरजोर तरीके से आगे बढ़ती है, तो देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक के चुनाव में क्या होता है। लेकिन इस सब के बीच में कुमार विश्वास का भगवान राम के वनवास से राहुल गांधी के संसद से निकाले जाने की तुलना एक बड़ा चर्चा का विषय बन रहा है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कुमार विश्वास खुलकर राहुल गांधी के सपोर्ट में आएंगे? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।